डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मौत है उस पर काफ़ी शकूक व शुबहात रहे। वो किस तरह से होती है, क्या हालात थे, वो जो उनका कमरा था जो जाए वकुआ बनता है उसके क्या हालात थे। बड़ी कहानी है। अब स्टोरी जो बना दी गई वो तो यही थी कि जनरेटर उसके धुएं की वजह से हुआ है। ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे जो एसपी हैं उन्होंने बताया कि बेसिकली ये और वहां से मिलती हैं, ये सारी चीजें मिली हैं। अब कोई ना बताए, मेरे पास तो वो तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं। लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीजों का। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पुलिस ने कब्र कुशाई के ऑर्डर ले लिए। दानिया शाह ने मेरे ख्याल कोशिश की थी। उनकी एक वीडियो मशहूर हो गई। वो उनकी बीवी थी जिसने वीडियो बना के भेजी कि मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, मुझे पैसे दें, मैं आपको देती हूँ। या ट्रैप हुई या उसने पैसों के लिए दिया। लेकिन वो वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत की जान मौत लेके का वजह बनी। फिर उसकी वो वीडियोस भी मेरे पास, मैंने देख रहा था कि ये मुझे तंग करता था, ये मुझे पूरी रात सोने नहीं देता था, ये मुझे फलां नहीं करने देता था। और आज अपनी पेज पे उसने लगाई हुई है। उनकी जो शादी हुई है दूसरी, एक वो हकीम साहब के साथ, अब शायद हकीम साहब के साथ बन नहीं रही तो पुराना याद आ रहा है। हकीम शहजाद लोहापार, वो इस टाइम पर जेल में है। सस्ती शोहरत और फेम। अब लोहापार जी नाम अपने के साथ, कौन अपने नाम के साथ, मजून टंटन, मजून जंगी, 3-3 लाख में ये साहब जो हैं अपना वो माजून फरोख्त करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का एक अजीम और नाकाबिले फरामोश नाम थे। वो हर रमज़ान ट्रांसमिशन की शान समझे जाते थे, जो अपनी मुनफरिद मेज़बानी, इल्म और अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से लाखों दिलों पर राज करते रहे। और फिर उनकी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया और वो सियासत का हिस्सा बने। और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया। 9 जून 2022 को वो अफसोसनाक न्यूज़ हमारे सामने आई जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। आमिर लियाकत हुसैन हम में नहीं रहे। और डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद इनकी मौत के हवाले से बहुत से सवालात उठे कि ये कैसे हुआ, किन हालात में हुआ और वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो आज तक मंज़र आम पर ना आ सके। और आज के इस पॉडकास्ट में अजीज़ुल्लाह खान साहब उन अहम हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे जो उन्हें उस वक्त के तफ्तीशी ऑफिसर से पता चले। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद किसी की इज्जत मजरू या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि माजी के वाक़यात और हादसात से सबक हासिल करना है कि हम माजी के वाक़यात को बेहतर अंदाज में समझ सकें। और मैं खुद भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एक फ़ैन हूँ और आज के पॉडकास्ट में एक फ़ैन की हैसियत से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई। सर, पिछले दिनों हमने आपके YouTube चैनल पे देखा, आपने एक पूरी पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की। उसमें एक केस बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा जिस पर लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डॉक्टर आमिर लियाकत का, उनकी जो मौत हुई उस पर काफ़ी शकूक व शुबहात रहे। आपने अपने उस पॉडकास्ट के अंदर SSP इन्वेस्टिगेशन जो उस टाइम पे मौके पर गए उनसे बात की। डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मौत है वो किस तरह से होती है, क्या हालात थे, वो जो उनका कमरा था जो जाए वकुआ बनता है उसके क्या हालात थे। अच्छा अली, इसमें मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया था लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। अल्ताफ़ साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कराची में उनकी बड़ी अच्छी सर्विस है। मुझसे जूनियर हैं वो, एक बैच मेरे ख्याल बाद में या 2 बैच बाद में आते हैं। और क्योंकि कराची में प्रमोशंस हैं तो प्रमोट हुए, लेकिन उन दिनों उनकी पोस्टिंग वहाँ थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे पता चला, मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मैंने उन्हें कॉल की कि ये क्या हुआ। अब पोजीशन ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक तो ये कहते हैं जी वो इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात क्यों नहीं करनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। अगर अब मैं कहता हूँ, क्या कहा जाता है कि मरने वाला बहुत अच्छा इंसान था। अगर ये कहा जाए कि मरने वाला अच्छा इंसान नहीं था तो वो कहा जाता है क्योंकि वो मर गया तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। अब आमिर लियाकत का आप देख लें, अगर हम उन पे बात करें तो इसलिए करनी चाहिए मेरे ख्याल में कि बहुत से लोग आमिर लियाकत बनने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं अपना और आप उसको आइडियलाइज करते हैं कि यार ये बंदा जो है मुझे ऐसा होना चाहिए। आपको याद होगा कि आमिर लियाकत एक इस्लामिक टच लेके आए, जो उन्होंने शो किए, जो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन की कमाल की थी।
नात गोई उनकी, उनकी बाकी चीज़ें, अल्लाह अल्लाह ये सारा कुछ करना, लाइव ट्रांसमिशंस इतनी देर बोलना। लेकिन मुझे धचका उस वक्त लगता है जब उनकी एक वो लीक होती है, एक वीडियो जिसमें वो जो उस वक्त के मौलाना साहब बैठे हुए हैं उनके सामने वो बात करते हैं कि बहुत नाजुक मरहला है। जब वो एक बात करते हैं किसी जना के बारे में या इस टाइप की ज़्यादती के बारे में, तो उस वक्त उनकी बात आपको, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। वो देखिएगा। फिर वो ताली बजा के कुछ इस टाइप का भी कर रहे होते हैं, यानी आप देखें कि एक इस्लामी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त उस वक्त ख़त्म हो गई थी कि नहीं यार, ये बंदा जो है ये ड्रामा कर रहे हैं। अगर आपका इनर और आपका ज़ाहिरी फेस कुछ और हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बुरा इंसान वही है। मेरे जो दिल में है वही फेस पे नहीं है, तो फिर बात तो ख़त्म हो गई ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, सब कुछ करते हैं, अंदर उनके काफिर होता है, कमीनगी होती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत कहा जाता है ऐसे आम उर्फ़ आम में। अब उन्होंने स्टार्ट लिया, फिर सियासत में आ गए, MQM पहले सियासत, फिर PTI में आए, फिर PTI में आने के बाद उनकी पहली शादी थी, हो चुकी थी, फिर दूसरी शादी, फिर शायद तीसरी शादी भी। वो जहाँ की, क्योंकि वो एरिया मेरा देखा बाला है, लोधरा भावलपुर के बिल्कुल नज़दीक है। वो खातून जो हैं उनको उन्होंने वो बुलंदी पे ले गए, उन्हें शाह बना दिया, सैयद बना दिया। दानिया शाह तो सैयद नहीं है, उनके वो नाना कह चुके हैं, उनकी वालदा साहबा, ये सारे उन्होंने कहा जी सैयद तो नहीं है, हम तो सैयद। वहाँ आप देखें सैयद की एक ताज़ीम है, सैयद की रिस्पेक्ट है उस एरिए में, और कहा जाता है ये लोग कि हम सैयदों के ग़ुलाम हैं। तो आपने एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ, उसकी ऑडियोज़ बड़ी मशहूर हुई थी, कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी थी जो मैंने सुनी किसी अड्डे पे, जो वहाँ कराची में यहाँ भी हैं, तो उस पर उनके साथ शादी हो गई। अब हमारे जो एरिया है बड़ा बैकवर्ड एरिया है, ये लोधरा हो गया, भावलपुर, रहीम यार खां, सारा ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो आजकल आपको पता है कि रोल मॉडल उन्होंने बना लिया मुख्तलिफ ऐसी लड़कियों को, जैसे कि वो आपको नज़र आती हैं लड़कियां, पैसे उनके पास नज़र आ गए, ब्रांड नज़र आ गए, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम ऐसी बन जाएं। तो ये जो रिश्ता इनका हुआ वो कोई प्यार मोहब्बत का नहीं था, वो गर्ज थी। उनको गर्ज थी एक नौजवान लड़की मिल गई मुझे, और उसको गर्ज थी कि मुझे शोहरत मिलेगी और मुझे पैसा मिलेगा। जब ऐसे रिश्ते होते हैं तो वो रिश्ते कभी परवान नहीं चढ़ते। रिश्ता प्यार मोहब्बत का परवान चढ़ता है। शादी कॉन्ट्रैक्ट है ना एक, वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त कंप्लीट होता है जब दोनों साइड से ये सोचा जाए कि हमने इसकी पासदारी करनी है। जब तमा और लालच हो दोनों साइड पे, एक तरफ हवस हो जिस्मानी, दूसरी तरफ आपको पैसे की हवस हो, फेम चाहिए वो। फिर आप देखें कि उनकी मुलाकात भी कराई गई इमरान खान साहब से, वो भी हमने एक वीडियो देखी कि गाड़ी में आ रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि जब वो उन्होंने पार्टी छोड़ी इन्होंने पैसे वैसे लिए। अब बड़ी कहानी है वहाँ। अब स्टोरी जो बना दी गई वो तो यही थी कि वो जो था इनका चलता है क्या जनरेटर, उसके धुएं की वजह से हुआ है जी। इनका घर वो पुराना घर है, कदीमी घर है, जो मुझे बताया गया। ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे जो SP हैं उन्होंने बताया कि बेसिकली ये ओवरडोज था। ओवरडोज किस चीज़ की? कोई डिप्रेशन? कोकीन। अच्छा। और वहाँ से मिलती हैं ये सारी चीज़ें, मिली हैं। अब कोई ना बताए, मेरे पास तो वो तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं, अब तब तक तस्वीरें पड़ी हुई हैं। मैं इस पर देखें, लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों का। अब पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, क्या वजह थी? यही वजह थी कि पोस्टमार्टम सारी सब चीज़ सामने आनी थी। दबा दिया गया इस बात को, और उन्होंने कहा जी कि नहीं पोस्टमार्टम ही नहीं कराना। अब ये सारी चीज़ें, तस्वीर वहाँ, फिर आपको याद होगा कि उनकी एक वीडियो मशहूर हो गई, और जिसका उन्हें वो बाद में रोते हुए उन्होंने यासिर शामी ने की, या जो भी है उस पर भी, वो उनकी बीवी थी जिसने वीडियो बना के भेजी। अब वो भी किसी लालच में बना के भेजी होगी। फिर उसकी वो वीडियोस भी मेरे पास, मैंने देख रहा था कि ये मुझे तंग करता था, ये मुझे पूरी रात सोने नहीं देता था, ये मुझे फलानी करने देता था। और आज अपनी पेज पे उसने लगाई हुई हैं, फिर लगाई हुई हैं उसने। उनकी जो शादी हुई है दूसरी एक, वो हकीम साहब के साथ, अब शायद हकीम साहब के साथ बन नहीं रही तो पुराना याद आ रहा है।
तो अजीब सी है इसमें। देखें, अगर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, इसके दो पहलू हैं। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर है, दूसरा पहलू इसका है बीइंग ए इंसान। तो बीइंग ए इंसान तो हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए मुसलमान, जो हमारा मज़हब कहता है, इसमें हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तहकीक और तफ्तीश की बात करते हैं तो फिर तो बात होती है। आप देखें कि हमारे जो इंस्पेक्टर चौधरी सादिक, जिनकी मैंने बात की थी पिछले पॉडकास्ट में, अब उन पे तरह तरह की बातें हुई जब ये उनके करैक्टर असैसिनेशन हुई। उसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ ऐसा हो जाता है, करैक्टर असैसिनेशन होती हैं। हमारे एक डीएजी थे, उनकी डेथ हुई, उनकी करैक्टर असैसिनेशन हुई, बाकायदा बात हुई उनकी। वो भी ओवरडोज हुए थे, बड़े मशहूर डीएजी, यहाँ डीएजी इन्वेस्टिगेशन रहे हैं जी। और वो भी मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं उनकी। वो जो सामान था उनके पास, वो मेरे पास आई थी। जब CIA वहाँ गई, सब ने देखा। और आप ये देखें कि वो अकेले रहते थे, उनके साथ जो खातून थी वही उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। उन खातून के शौहर भी थे और उनकी जो पहली बीवी है और उनकी बेटी ने फिर कत्ल का मुकदमा कराया। लेकिन इसमें क्योंकि फिर वही है ना कि जी MNA थे वो, और पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। भी तहकीक तो होनी चाहिए ना। पुलिस ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। उन्हें कहा जी, मैं ऑर्डर्स ही नहीं थे, उन्हें कहा गया कि नहीं कराना, बस नहीं कहते हैं कराना। कि उसकी FIR ही नहीं हुई। फैमिली जो है, वो जो इसलिए फर्स्ट कि उन्होंने वाइफ कहा है, जी ठीक है, वो इतफाकिया 173 की रिपोर्ट बन गई कि इतफाकिया हादसा है, तो हो गया बस खत्म। पुलिस ने कब्र कुशाई के ऑर्डर ले लिए, लेकिन वो कैंसिल करवा दिए गए नहीं, फैमिली की खबर तरफ कुशाई से। के आर्डर कैंसिल हो गए, पुलिस ने नहीं लिए थे, किसी एक और बंदे ने एप्लीकेशन दी थी, तो उसको फिर उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट वो कर दिया, क्योंकि इनिशली तो कोई भी जाके करा सकता है। दानिया शाह ने मेरे ख्याल कोशिश की थी, शायद इसका पैसों के लिए तो गई थी, और इसने अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि खुला का केस इसने पहले किया हुआ था। तो खुला में अब डिफरेंट चीज़ें हैं ना कि जी खुला में क्या, जब एक लड़की खुला का केस करती है और उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तो क्या उसको हिस्सा मिलेगा, 8वां हिस्सा? तो उसमें बड़ा क्लियर है, मिलेगा। जब तक डिग्री नहीं होता, जब तक खुला का फैसला नहीं होता, जब तक उसके बाद वो नहीं चला जाता यूनियन काउंसिल में, क्योंकि खुला के बाद यूनियन काउंसिल आपको 3 नोटिस जारी करती है। वो दोबारा उनकी आपस में सुलह कराने की कोशिश करती है, और उसके बाद फाइनल होता है कि जी ये डिग्री हो गया। उसके बाद उसकी डेथ होती है खामद की, तो फिर आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में खुला का नहीं होता और डेथ होती है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसे हिस्सा नहीं मिला, और बल्कि वो कराची जब भी जाती है उसे वो वहाँ हिट किया जाता है। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की अगर लाइव देखें, जो अरूज उन्होंने देखा, जिस तरह से वो बात करते थे, गेम शोज़ उन्होंने किए, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया और लोगों के लिए रोल मॉडल, इवन के जो मीडिया वाले हैं, जो एंकर्स हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इतने फेम के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह की लाइफ में उन्होंने मुश्किलात देखी कह लें, या फिर डिप्रेशन में चले गए, कि इसका ज़िम्मेदार किस चीज़ को समझते हैं आप? देखें अली, हर अरूज का एक ज़वाल है। होता कुछ यूँ है कि हमारे बहुत से ख़ास तौर पे वो लोग जो स्क्रीन पे रहते हैं, जो हीरोज़ हैं, हमारे हीरोइंस हैं, वो आप देखें कि बूढ़ी होके नहीं आती स्क्रीन पे। अक्सर आपने देखा हमारी जो अदाकाराएँ थीं अब आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ एक एक दिन आपके चेहरे पे एक छाप छोड़ता है, एक झुर्री छोड़ता है। कैमरा बड़ा बेरहम है, कैमरा आपके चेहरे को ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं कुछ खामी ढूंढता है। और वो लोग जो अपनी खूबसूरती पे के बेस पे आए होते हैं, चाहे वो फिल्म के अदाकाराएँ हैं, अदाकार हैं, वहीद मुराद की आप बात कर लें, जब उन्हें फिर नहीं मिलता वो जो होना चाहिए, उनका ख्याल रखते हैं लोग, वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं मिलती, वो फिर डिसहार्ट होते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं। अब कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से बदनाम होते हैं। अगर आमिर लियाकत इसी तरह करते रहते, जैसे वो इस्लामी प्रोग्राम कर रहे थे, वो इधर उधर ना जाते, वो अपने किरदार को मशकूक ना बनाते, वो ख़ुद को सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सब कुछ ना करते, सियासी ना होते, या फिर वो इतनी यंग लड़की से शादी ना करते, उनकी वो वीडियो ना बनती। देखे ना, घर की जो बीवी होती है वो वीडियो तो नहीं बनाती। किसी की बीवी आपकी वीडियो, वो उसकी वीडियो नहीं बनाएगी। जिसने रहना है ना ही वो वायरल करेगी। कौन बनाएगी? जिसको मफाद चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, कि मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, मुझे पैसे दें, मैं आपको देती हूँ। तो ट्रैप हुई या उसने पैसों के लिए दिया। आप ये तो वही बता सकते हैं ना कि किसने क्या किया। लेकिन वो वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत की उसकी जान मौत लेके का वजह बनी। ज़्यादा मेरे ख्याल में यही था, डिप्रेशन का शिकार हो गया, और उसके साथ साथ फिर वो
जो उन्होंने दूसरा काम शुरू किया हुआ था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू कर दिया। अक्सर लोग करते हैं कि इसी तरह डिप्रेशन में जाके वो ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन वही उनकी मौत का वजह बनती है। हम दानिया शाह पर बात कर रहे हैं। दानिया शाह से रिलेट करते हुए उनके जो इस टाइम पर शोहर हैं हकीम शहजाद लोहापार, वो इस टाइम पर जेल में हैं। हमने हाल ही में देखा उन पर एक केस हुआ, लाहौर से एक खातून थी जिन्होंने उन पर केस किया अटेम्प्ट टू रेप। देखिए मैं उस पर क्या बात करूं, अब वो एरिया फिर वही है, जलालपुर, शुजाबाद, मुल्तान वाला जनूबी पंजाब का एरिया है। सस्ती शोहरत और फेम, अब उनको उनका देख लें, उनका जो आगाज़ है वो एक फजूल चीज़ से है। अब लोहापार जी नाम अपने के साथ, कौन अपने नाम के साथ, मजून टंटन, मजून टंटन, मजून जंगी, अब एक जंगी भी आ गया जी। तो मुझे बताएं कि ये वो चीज़ें हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम नहीं, पूरी दुनिया ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार रही है। हमारे बच्चे जब दीवारों पे इश्तिहार देखते हैं मर्दाना कमज़ोरी का और फजूल किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं, वो क्या सोचते हैं? जहालत है। फिर आप देखें कि संडे मैगज़ीन आपके छपते हैं, हम भी पढ़ते रहे हैं संडे मैगज़ीन, अब तो खैर कम हो गया। आज भी संडे मैगज़ीन में दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जादू टोना या मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, बंगाली बाबा के हाँ, इश्तिहार। बंगाली बाबा के इश्तिहार। या एक हम इश्तिहार पढ़ा करते थे कि शादी के दिन दूल्हा गायब, 24 घंटे के बाद वापसी। अब शादी के दिन दूल्हा गायब हो जाता है जी और 24 घंटे के बाद इलाज करा के वापस आता है। यानी मैं हैरान हूँ यार इन लोगों पे कि हम कर क्या रहे हैं। और मुझे कल एक दोस्त बता रहे थे कि वो भी उनके पास गए, उन्होंने कहा जी 3-3 लाख में ये साहब जो हैं अपना वो माजून फ़रोख्त करते हैं। खातून जो है उनकी औलाद का कोई इशू था तो उनको इन्होंने फ्रॉड किया, जो मुबैना तौर पे इतलात आई। कहते हैं कि 3,70,000 का मामला था। अब देखें ना जी कि आपने कह दिया कि इससे, वो कहते रहते हैं कि जिसका बच्चा नहीं होता वो मेरे पास आए, ये बच्चा मैंने, बल्कि उन्होंने, वो एक अदाकारा हैं उसके बारे में एक कर दिया था। फिर आपको याद होगा कि यहाँ जो एक वक़ुआ हुआ था पंजाब कॉलेज का, उसमें वो बच्ची का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी फ़लाँ तो फ़लाँ, एक उन्होंने फजूल बात की, बाद में माफ़िया मांगी और कहा जी कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। ज़बान, वो कहते हैं ना, ये ज़बान आपको फ़र्श पे बिठाती है, ये अर्श पे बिठाती है। अच्छा, सितंबर के महीने में भी देखा उन्होंने अपना वलीमा किया और उस पर उन्होंने लोगों को कॉल्स की, वॉइस नोट्स भेजे, उसमें गालियाँ थी। उसके बाद सीसीडी ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं, माफ़ी मांगते हाली हैं। ऐसे लोग लाइलाज होते हैं, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। जो अपनी बीवी को कहे कि जी इससे हाथ मिलाओ, और बीवी को कहे जी मैं इजाज़त देता हूँ इस बंदे से हाथ मिलाओ, और इस टाइप की वीडियोस वो खुद ब खुद मीडिया पे सामने आती हैं। शायद हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मिलियंस व्यूज़ होते हैं जी, कोई फजूल किस्म की लड़की है जो सिर्फ अपनी बैक दिखा रही है, मिलियंस व्यूज़ हैं। और आप इस्लामी पोस्ट लगा दें, कोई ऐसी लगा दें, आप वो 4 या 5 लोग देखेंगे। मेंटेलिटी है ना हमारी, हम लोग तो चस्का ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे चस्का ढूंढा जा रहा है। अब देखें बड़े बड़े चैनल्स, अब मैं बात करूंगा आपके फ़िज़ा अली साहबा की बात, कि वो उन्होंने अपने खामद से ख़ुद को उठवा लिया और उन्होंने कहा जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बाद में फिर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगती हैं। और मैं कल देख रहा था कि उनके खामद उनके सामने कलाबाजियाँ लगा रहे हैं, लंदन तो में वो लंदन में जी। अब बताएं मुझे, इस उम्र में बंदा कलाबाजियाँ लगा रहा है, क्या साबित करना चाह रहा है? ओ भाई, आप ठीक है उसके हस्बैंड हैं, आप, अच्छी बात है। फिर मैं यहाँ ज़रूर वो ऐड करूँगा जो उन्होंने 2-3 पॉडकास्ट किए, एक वो अनमोल नूर वाला, एक और कोई आयशा हैं जिनका सैलून है उनका, और जो सवाल किए गए यार उनके कि जी 13 साल की उम्र में मैं दुबई गई और मैं पैसे कैसे कमाती हूँ। यार ये कोई तरीका है, मुझे बताएं। फिर और एक हैं बड़ी मशहूर किस्म की वो लड़की हैं, उन्हें भी मैं देख रहा था, जिन्होंने शुगर मम्मी शुगर डैडी का किया जी। वो अब वो एक प्रोग्राम भी कर रही हैं एक चैनल पे, जो पतलू का चैनल है, उस पर वो होती हैं। तो वो एक मैं सुन रहा था, उन्होंने ऑन किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से शुगर डैडी बनाने चाहिए, उनको खाएं। हाँ, उन्हें कहा जी पैसे दिल ना लगाएं इनसे, दिल ना लगाएं। और एक में उन्होंने कहा जी हाँ वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शुगर मम्मी फंसाई हुई थी, पहले एक दिन वो उसकी पिजारो या प्राडो पे आ गए, फिर जनाब वो हमें जलील हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि जी गाड़ियाँ ना लें, इनसे पैसे लें, जो भी लिया करें, आप सुजुकी ले लें, अपनी लें,
यानी आप नौजवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं यार? आप यही कुछ सिखा रहे हैं? या वहाँ से आपने डॉक्टर आमिर से शुरू किया? डॉक्टर आमिर क्या सिखा के गए अपनी नस्ल को और अपनी औलाद को? जब आप इस टाइप की बैठ के सस्ती शोहरत के लिए, और ना पैमरा बोलता है ना कोई और बोलता है, आप बात करें तो आपको नोटिस आ जाएगा, आप तनकीद करें कि जनाब हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। आप लोग बैठ के लोगों को ये बता रहे हैं कि आप शुगर डैडी रखें, आप शुगर मम्मी रखें, दिल ना दें किसी को जी। जितना खा सकते। एक ऐसा बंदा जो शादीशुदा है, बूढ़ा है, उम्र में ज़्यादा है, वो शुगर पैसे खिलाता है, शुगर डैडी है। और जो शुगर मम्मी है, जो आंटियाँ हैं बड़ी उम्र की और बच्चे फंसाती हैं, वो शुगर मम्मी है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ये है ना, अब आपकी एज की आपके जानने वाले हो सकता है कि वो हों शुगर डैडी। नहीं है इसमें तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं। ये कीप रखना, ये सारी चीज़ें ये हमेशा हो रही हैं। लॉन्डी का कंसेप्ट आप देख लें बाकी, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आपको इस तरह बतानी चाहिए बैठ के कि लोग उसको एजुकेट करना चाहिए इस एजुकेट पे। करें? मियाँ बीवी के ताल्लुकात सबको पता है क्या हैं, तो क्या सबको बताना चाहिए कि ये होता है? किसने बताया आज तक? अगर वो चीज़ें जो इस्लाम ने कही हैं आप करें, सूरत निसा में आप देखें ना तफसीलन जिक्र है, ये औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। तो फिर मैं बताऊं कि जी खेतियाँ कैसे? यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना। कुछ चीज़ों का पर्दा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप पर्दा ही नहीं रखते और आप बैठ के, और सबसे बड़ी बात, लोग ये देखते हैं कि भाई अनमोल नूर के 7 मिलियन हैं, भाई ओए वो ये फिर रही होती है, ये तो जनाब फ्रांस में खड़ी है, ये दुबई में फिर रही है। तो फिर उन्होंने यही काम करना है? या आपको मशवरा दिया जा रहा है कि शुगर डैडी रख लें, तो फिर शुगर डैडी वो बच्ची रखेगी, ढूंढेगी, ना भी होगा। हमने तो नाम अभी सुने हैं ना ये शुगर डैडी वगैरह के। आप लोगों को बताएं कि जी क्लब में जाते हैं, हमारी टिकट तो फलां भरता है। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे एंकर्स जो बैठ के ऐसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मकसद क्या है कि हम ख़बरों में रहें, हम सोशल मीडिया पे रहें, व्यूज़ लेना। व्यूज़ का है जी। और आप अच्छे तरीके से व्यूज़ ले सकते हैं। अच्छा, आपने अपने करियर में पोर्नोग्राफी स्कैंडल या वीडियो स्कैंडल्स पकड़े? अली ऐसे बेतहाशा स्कैंडल्स आते रहे। बतौर SHO तो कम आए, क्योंकि उस वक्त कैमरे नहीं थे, वीडियोस नहीं थे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। लेकिन बतौर DSP इस टाइप के आए इंसिडेंट्स आते हैं। कोशिश यही होती है लोगों की कि इसको बचा जाए, क्योंकि बदनामी बड़ी होती है। फिर बच्चियां सामने नहीं आती, वालिदैन इग्नोर करते हैं। अगर बच्ची जो है पहले तो कंप्लेंट करती नहीं है, तो इसलिए फिर ये सारे बच जाते हैं और फिर इसी तरह चल रहा है सारा। और ये गैंग होते हैं, क्योंकि हमने कराची में देखा है एक जूस वाला, उसके मोबाइल फ़ोन में 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती की वीडियोस थी। ये इसी देखें, गैंग तो हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जब पोस्टिंग भावलपुर थी, मैं DSP सिटी भावलपुर था, तो मुझे ये इतला मिली कि वहाँ जो ये आपके गेस्ट हाउसेस होते हैं, इनमें प्रोस्टिट्यूशन होती है। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने 1-2 दिन रेड किए वहाँ जाके, खुद ही रेड किए, तो कोई भी नहीं था गेस्ट हाउस में, खाली। अब मुझे किसी ने बताया कि सर जैसे आप बताते हैं अपने जूनियर्स को कि जी फ़लाँ जगह रेड करना है, SHO को बताते हैं तो उनको इतला हो जाती है। तो फिर मैंने ये करना कि जो ही मैंने अपने घर से निकलना, तो मेरे 2 गनमैन, मैं और ड्राइवर, तो हमने जाके किसी गेस्ट हाउस में घुस जाना दिन के 12 बजे। और आप बिलीव करेंगे अली, वहाँ यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, फजूल किस्म के लोगों के साथ कमरे में वो बैठी होती थी। और फिर हमने पकड़ के उनको जूते मारने लड़कों को, और उन बच्चियों के वालिदैन को बुला के उनके हवाले करना और कहना खुदारा पर्चा नहीं देना, इसलिए कि फिर वो उनकी बदनामी है। तो ये वहाँ गेस्ट हाउसेस में ऐसा होता है। फिर जूस कॉर्नर्स में आप हैरान होंगे, फ्री गेट जूस कॉर्नर जो हैं वहाँ, ये बाकायदा मैं पूरी टीम लेके गया था मीडिया की, और वहाँ क्या होता था, छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं, पर्दे लगाए हुए हैं, और वहाँ वो वहीं बैठ के सारा गंद हो रहा है। इवन के लाहौर के अंदर घड़ी लाहौर चौक में भी जो होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ होता पर होगा। कैबिन वाले जूस कॉर्नर्स मैंने सुने हैं। वहाँ हैं, वो लोग जाते हैं। और फिर वहाँ मैंने ये किया कि उनको कटवा के मैंने कहा जी बॉडी नज़र आनी चाहिए, कोई पर्दा वहाँ नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है कि लड़की को लेके आपने इधर ही जूस पीना है?
और फिर वहाँ एक स्पेशल किस्म का जूस जो मुझे बताया गया वो ये था कि वो जो स्टीरॉइड्स होते हैं डाले जाते हैं, जो भैंस को लगाए जाते हैं इंजेक्शन, वो इशारा किया जाता था ख़ास तौर पे भी स्पेशल जूस पिलाना, तो उस बच्ची को उसमें वो डाल के वो दे दिए जाते थे। इस टाइप की बेगैरतियाँ, कमीनियाँ, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं। और फिर वो मैंने बड़े जूते मारे उनको फरीद गेट में। इवन आपके मीडिया वाले साथ थे मेरे, रोहित चैनल था, कोई एक दो और थे उस वक्त, तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया। कभी आपने सरेआम किसी की छितरोल की है सबक देने के लिए? सरेआम बड़ी चित्रोलें की हैं, लेकिन उस चौक वक्त में? कैमरे नहीं होते थे। मुझे याद है 92 की बात है, 93 94 में। तो मैं ये किया करता था उस वक्त कि चोर बदमाश शरफा ने, ये वहाँ के लोग जानते हैं, एक टेरर बिल्ड करने के लिए कि चोर बदमाश और डाकू टाइप लोग जो हैं 10-10 15-15 20-20 लोगों को गाड़ी में डालना, उनके गले में फिर वो डालना मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ इस टाइप के, मैं बदमाश हूँ। तो वो डाल के फिर उनको ले जाना और चौक में जाके दोनों साइड पे ट्रैफिक, केएलपी पे ट्रैफिक बंद करनी, संजरपुर में उनको जूते मारने वहाँ, और उसके बाद फिर गाड़ी में बिठा के अगले चौक में ले जाना। और पहले उससे उन्होंने कहना हाँ मैं बेगैरत चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, इस तरह की वो लैंग्वेज में उन्होंने कहना, तो उससे आप यकीन जाने के अमन होता था। और ये बात मैंने कहाँ से सीखी, ये गले में डालने वाली, हमारे एक मास्टर कुद्दूस साहब होते थे इंग्लिश के, वो भी उनकी डेथ हुई है कुछ अर्सा पहले। तो हम लोग क्योंकि छठी में हमारी शुरू हुई तालीम, ABC छठी में होती थी ना, टाट वाले स्कूल से, इंग्लिश आती नहीं थी इतनी, तो हमारे इंग्लिश के टीचर थे। तो 7वीं या 8वीं में मुझे याद है कि वो कहते थे सबक याद करके आओ, तो सबक याद नहीं होता था, मारते बड़ा थे वो। लेकिन मारने के साथ साथ उन्होंने एक और काम किया। एक दिन हम गए ना, तो वहाँ वो 2-3 उन्होंने लिफाफे उठाए हुए थे, तो उसमें उन्होंने इसी टाइप का हार बनाया हुआ था, उसके नीचे वो बोर्ड, उस पर लिखा हुआ था नालायक कामचोर। और करते क्या थे कि जो काम करके नहीं आता था, याद नहीं करता था, मारते नहीं थे, उसके गले में हार डाल के उसे दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता था क्लासरूम के। और अब जो आ रहा है वो देख रहा है, जो आ रहा है वो, बड़ी शर्मिंदगी होती थी। तो उसके बाद हमने कसम उठाई कि नहीं यार अब ये हार नहीं पहनना, और फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मूवीज़ के अंदर जैसे दिखाया जाता है कि मुंह काला कर देते हैं, जूतों का हार पहना देते हैं, गधे के ऊपर पूरे शहर के अंदर घुमाते हैं, नंगा करके शहर में घुमा रहे होते हैं, नहीं ऐसा कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा धमकी मैंने दी थी ऐसा करने की, लेकिन हमने किया नहीं था। वो भी वहाँ की बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उन्होंने पुलिस में आके बंदा छुड़वा के ले गए थे, तो फिर मैंने उनको पकड़ा और मैंने थ्रेट किया था, मैं उन्हें मुँह काला करके कोर्ट सब्जल से सादकाबाद ले जाऊंगा अदालत में। तो लेकिन वो फिर मखदूम अहमद महमूद वगैरह और ये वो उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं था। बात ये होती है कि जो आपको डराना चाहिए। खौफ हमेशा ये होता है थप्पड़ का, थप्पड़ और गाल के दरमियान जो फासला है वो खौफ है। अगर ये खौफ हो जाए, थप्पड़ लग जाए, तो फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि डराएं ज़्यादा, करें कम। डराना बेहतर होता है मारने से। तो अगर आप यही सारी पॉलिसी इख्तियार कर लें और लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो कानून का कि अगर मैंने ये किया मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे सज़ा होगी और मैं इतने दिन जेल में रहूंगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बानिस्बत ये कि उसे ठा करके आप मार दें, नेफे में पिस्टल चला दें। नेफे पे पिस्टल चला दें। और नेफे में पिस्टल के बारे में यकीन जाने कि ऐसे लोग फिर सीरियल किलर भी बनते हैं और वो फिर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। कि देखें वो कल एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें उसने किसी लड़की को छेड़ा, तो उसकी वीडियो में वो कह रहा है कि जनाब मैं इंज जांदा सी, फिर ਜਿਹੜੀ चीज़ मैनू तंग शलवारे तंग कर दी सी, तो उस शलवारे फिर मेरे फेस पिस्टल चल गया। अब वो उसके चेहरे पे मैंने जो चीज़ें देखी हैं ना, जब वो ठीक होगा तो उसने बेखैरतियाँ ज़रूर करनी है। लेकिन वो नामर्द तो हो गया होगा। जी नामर्द करने से क्या होता है जी, देखें जिसने कमीनगी करनी है तो बहुत सी हरकतें हो सकती हैं ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जी आपने वही काम करना है। तो जो ऐसे टाइम में लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो और बहुत सी हरकतें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ है कि नामर्द हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। सर शुक्रिया, आज के पॉडकास्ट में बड़ी मज़े की बातें की। स्टार्ट हमने कहीं और से सीरियस टॉपिक से किया था, लेकिन एंड में बहुत से लोगों के लिए लर्निंग है।
तो ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले पॉडकास्ट में जो टॉपिक देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच।